नमस्कार। पूरी दुनिया इस समय विश्व कप के बुखार से तप रही है। आप भी ये आकलन लगाने में जुटे होंगे कि कैसे भारत फाइनल की राह पकड़ेगा और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला किससे होगा। लेकिन इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कुछ दूसरे समीकरण ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ सियासत के समीकरण हावी हैं और सियासत के बुखार से हिमाचल इस समय तप रहा है, क्योंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सियासत में भी क्रिकेट का तड़का ना लगे, खासतौर से उस देश में जहां क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटरों को भगवान माना जाता है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बल्लेबाज से करवाएंगे जो तमाम बड़ी पार्टियों के गुगलियों को झेलता हुआ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विधानसभा की राह में अपनी पारी को आगे बढ़ा रहा है। नाम है आशीष शर्मा। आशीष जी, स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाहता कि जब हम पहली बार आपसे मिले थे दावेदार शो के लिए, उससे लेकर अब तक पिछले 5 महीने में कितना बदलाव आपकी इस पारी में आया है जो आप खेलना चाह रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं आपका जी। मैं लगातार पिछले 3 वर्षों से लोगों के बीच में जा रहा हूं और लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले 5 महीनों से जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि और तेज़ गति से हमने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। और ज़बरदस्त लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। जी जी। इस बार लोग बल्लेबाज पे ऊपर मोहर लगा के अपना आशीर्वाद देंगे। 2 पार्टियां प्रमुख हैं, उनके बीच में से आप अपनी पारी खेल रहे हैं, चुनौती है? देखिए, पार्टियों को अगर जनता का आशीर्वाद हो तब पार्टियां बनती हैं। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि लोगों का जो आशीर्वाद है वो बड़े खुले दिल से मुझे मिल रहा है। और चुनौती की बात तब होती है अगर आप लोगों के बीच में ना रहे हों। लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ हूँ, लोगों का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहा है। और अभी भी जब जाता हूँ लोगों के बीच में तो कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहा हूँ। अब मैंने पदयात्रा भी की, यहाँ पे 4 महीने करीब पदयात्रा की है, तो हर घर गया हूँ, हर घर पहुँचा हूँ, तो लोग आशीर्वाद देते हैं, खुले मन से देते हैं और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के देते हैं। लोगों को पार्टी से इस समय हमीरपुर विधानसभा सीट के ऊपर कोई मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि जो काम करने वाला हो, उनको विश्वास है कि आशीष शर्मा उनका काम करेगा, उनके सुख दुख में भागीदारी करेगा, इसलिए लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ में चले हुए हैं। आशीष जी, बड़ी पार्टियों के अभी घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र भी आने वाले हैं। ऐसे में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए भी चुनौती हो जाती है कि उसके क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से रहेंगे। क्या आप भी कोई घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं या आपके क्या मुद्दे मेन हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए, घोषणा पत्र 3-4 दिन के अंदर हम अपना जारी करेंगे। अच्छा, आप अपना भी जारी कर? अपना जारी करेंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं, पंचायत लेवल के मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे हैं, चाहे बस स्टैंड का मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है, गांव में बिजली पानी सड़क का मुद्दा है, इन सब मुद्दों के ऊपर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया हुआ है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और लोगों को विश्वास भी है कि जो भी कमिटमेंट हम करते हैं उसको निभाते हैं और आगे भी निभाएंगे। बरसों से दोनों पार्टियां बारी बारी यहाँ आती जाती रही हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ से रहे हैं, हिमाचल के हमीरपुर से। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन पार्टियों को अब लोग दरकार करना चाहते हैं? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, स्थानीय विधायक की मैं बात करूं, भाजपा के विधायक हैं यहाँ पे, 5 साल सरकार में रहे और अब ये बोलते हैं कि कोरोना टाइम था। मुझे लगता है कि जब कोरोना टाइम था, 2-3 साल कोरोना में इनके गए, तो उस समय तो बल्कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, लोगों के बीच में आने की, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं लोगों में दे सकते, क्योंकि लोगों ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, जिस विश्वास के साथ आपको वोट दिया है, अब अगर आप उस पर खरा नहीं उतरेंगे, मैं भी हर अपनी मीटिंग में, अपनी सभा में ये बात बोलता हूँ कि अगर मैं काम नहीं करूँगा 5 वर्ष तो आप मुझे बाहर निकालना है। क्यों? हमने कोई ये गद्दियाँ जो हैं ये तो ईश्वर की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से मिलती हैं, और अगर उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे तो किसी को भी कोई हक नहीं है वहाँ पर रहने का। अगर मैं नहीं करूँगा तो कल को मुझे भी जाना ही होगा। तो आप एक अलग रिवाज बदलना चाह रहे हैं। बीजेपी तो कह रही रिवाज बदलो, लेकिन आप अलग रिवाज बदल रहे हैं कि काम ही जो है वो कसौटी हो। सर, आज आपको पता है हमारा मुल्क युवाओं का मुल्क है। जी। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है। और मैं ये समझता हूँ कि युवा देश में अगर युवाओं का जोश और बुज़ुर्गों का होश हो तो हम आगे हमीरपुर को भी लेके जाएंगे। और बुज़ुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। पूरी कैंपेन में चला हूँ, लगातार चला हूँ, और आज से नहीं चला हूँ, मैं जब से करीब 2.5-3 वर्षों से लोगों के बीच में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, ना भाजपा चुनौती है हमीरपुर में, ना कांग्रेस चुनौती है। अच्छा, जब
कोई इलेक्शन लड़ने की बात करता है, हम में से कोई भी करता है, आम आदमी को लगता है कि यार ये बस ये पेंशन वाला मामला है, पेंशन लगवाने जा रहा है। आप लोग खुलकर बोलते हैं कि अच्छा लग गई पेंशन। क्या आशीष पेंशन लेंगे अगर उनको मौका देती जनता को? मैंने सर स्पष्ट रूप से बोला है कि मैं एक भी रुपया, मैंने ये बात बोली है, ना तो मैं तनख्वाह लूँगा, वेतन भी नहीं लेंगे। वेतन भी नहीं लूँगा। वेतन के लिए भी मैं ये बात बोली है कि वेतन भी नहीं लूँगा, वेतन भी लोगों की सेवा में जाएगा। कोई आरटीआई डाल के पूछ ले, आज की डेट में सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे चाहे 5 वर्ष मिले चाहे 10 वर्ष मिले, वो ईश्वर की कृपा है, जो भी समय मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपके माध्यम टीवी चैनल के माध्यम से बात बोल रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई ये सोचे कि अगर 10 साल भी अगर मौका मिलता है या 5 वर्ष जो भी मौका मिलता है कि इसी पे बैठा रहना है। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, जब दिल किया तो त्याग की भावना भी हमारे मन में है और छोड़ के भी चले जाएंगे। किसी नए लड़के को भी मौका देने में हमारी ये भी स्वभाव है। अगर आप सोचेंगे तो ना तो पेंशन लेने आए हैं, पेंशन के लिए मैंने ये बात बोली है कि अगर ओपीएस के मुलाजिमों को पेंशन मिलेगी तो सोचेंगे, और नहीं तो 1 रुपया भी पेंशन का नहीं लिया जाएगा। आपको लगता है कि ओपीएस निश्चित तौर से एक बड़ा मुद्दा है? होना चाहिए सर, ओपीएस होना चाहिए। देखिए आप के ऊपर अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में आते हैं तो मुझे लगता है उसके ऊपर आपका प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब, क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए हैं आप, और जब लोग आपको चुनते हैं तो क्यों ये चीज़ें सामने आती हैं कि अगर विधायक 2 दिन भी रहता है उसको 1 लाख रुपये पेंशन लगती है, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो 30-30 वर्ष अगर राज्य में सेवाएं दे रहे हैं उनको पेंशन नहीं है। तो या तो विधायक अपनी पेंशन छोड़ दें ताकि समानता का सबके पूरे सबको ये लगना चाहिए कि सब बराबर हैं। अगर विधायक पेंशन ले रहे हैं तो मुझे लगता है मुलाजिमों को पेंशन देने में उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आखिरकार सरकार का पैसा है, लोगों द्वारा दिया गया पैसा है, लोगों के टैक्स द्वारा दिया गया पैसा है, और लोगों की भलाई के लिए लगना चाहिए। उसमें सोचने वाली बात नहीं। मुझे लगता है इस पे सरकार को गौर करना चाहिए था। अब सरकार जाने पर मैं ओपीएस के मुद्दे का हर वक्त मैंने हर मन से समर्थन किया है और आज भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से समर्थन कर रहा हूँ। एक मेरा और सवाल रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि आपका अलग से घोषणा पत्र आएगा, तो हमारी भी नज़रें उस पर रहेंगी, क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि मैंने 6-7 चुनाव पिछले देखे किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कोई घोषणा पत्र जारी किया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको, मैं ये जानना चाहूँगा कि जनता अगर मौका देती है तो पहला काम आशीष क्या करेंगे? देखिए, अगर जनता मौका देती है, सबसे पहले तो अगर बात करें डेवलपमेंट की होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए। रोज़गार में भी हमारे जितने युवा हैं, अब मैं ये प्रश्न चिन्ह सरकार पे नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सरकार ने पिछले 5 वर्ष में विशेष क्षेत्रों में ही रोज़गार उपलब्ध करवाया है। वो आप भी समझते हैं बात, करवाया है, लेकिन विशेष क्षेत्रों में हमीरपुर को दरकिनार किया गया है। ये विधायक जी की इच्छा शक्ति के ऊपर सवाल है, और अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले रोज़गार के मुद्दे के ऊपर बच्चों के लिए संघर्ष करूंगा, आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करूंगा, हमीरपुर के डेवलपमेंट की बात करूंगा। अगर डेवलपमेंट होती है तो रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात है, हमीरपुर में पार्किंग की बात है, पानी की सुविधा की बात है। गांव के स्तर में कई जगह सड़कें नहीं हैं, कई जगह पुल नहीं है। आज 75 वर्ष में हो गए आज़ादी को, और आज भी अगर हमारे लोग सड़कें और पुल के लिए हाथ जोड़ रहे हैं तो ये मुझे तो इससे बड़ी लज्जा आ रही है कि अगर ऐसा दिन भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, अभी चुनाव प्रचार चलता रहेगा, आपका भी बीच में फिर से मुलाकात होगी। तो आशीष का साफ कहना था कि कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है विकास का, और उन्होंने कहा कि पेंशन की टेंशन उनको नहीं है क्योंकि वो वेतन भी नहीं लेंगे। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, हमीरपुर।